हेलो। मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, क्लीवेज और इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन, उसकी बात आज मैं करूंगा। तो गैस्ट्रुला का मतलब ही होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, यानी इम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, इम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इम्ब्रियोनिक इंडोडर्म। तो यहाँ हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला और थ्री इम्ब्रियोनिक लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। यानी कि इम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, इम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक, इंडोडर्म। ये तीन लेयर जो बनेगा, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। इसमें कई स्टेजेज हैं, अचानक नहीं बन जाता। सेवरल स्टेजेज है जो वन बाई वन आता है। जरूरी नहीं कौन किससे पहले कौन बना, लेकिन एक श्रृंखला बनाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यॉल्क सैक, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मल सीलोम, formation of extra embryonic membrane as amnion chorion, formation of secondary yolk sac, formation of primitive stick and formation of gastrula। पहला जो स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, वो क्या होता है कि हमने ब्लास्टोमा में पढ़ा था कि 64 सेल जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कन्वर्ट कर जाता है आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास एंड ब्लास्टोसेल। तो जो ट्रोफोब्लास्ट फीडिंग लेयर है उसको जो प्रोटेक्शन देता है जोना पेलुसिडा, तो वो जोना पेलुसिडा जैसे ही डिसइंटीग्रेट होगा, जब वो इंडोमेट्रियम के अटैचमेंट साइट में जा कर के पहुंचेगा, यानी कि जोना पेलुसिडा फिक्स करता है कि कहाँ पे ब्लास्टुला फिक्स होना है। और जैसे ही वहाँ गया डिसइंटीग्रेट किया तो ट्रोफोब्लास्ट वहाँ पे फीड करना शुरू करता है और एक नया लेयर बनाता है, उसको हम क्रोनिक विली कहते हैं। और तब वो अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, वो कई लेयर का होता है, बट वो दो लेयर में बदल जाता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म को इपीब्लास्ट और इंडोडर्म को इंडोब्लास्ट कहते हैं, हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और दोनों को एक साथ हम कहेंगे इम्ब्रियोनिक डिश, यानी इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इसके बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ना सिर्फ प्लेसेंटा बनाने में यूज हेल्प कर रहा है, मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि वो क्या होता है एक लेयर बनाता है जस्ट ट्रोफोब्लास्ट के नीचे, एमिनोजेनिक सेल लेयर। तो एक कैविटी डेवलप कर जाता है इन बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड एमिनोजेनिक सेल लेयर, तो उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो दूसरा लेयर हो गया, दूसरा स्टेज हो गया फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। इसके बाद क्या होता है, जो हाइपोब्लास्ट है जिसको हम इंडोडर्मल लेयर कहते हैं, वो क्या करता है कि नीचे की ओर आ, यानी ब्लास्टोसिल की ओर एक लेयर बनाता है, कोलुमनर सेल का एक कैविटी बनाता है, यानी हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी यॉल्क सैक। और जब प्राइमरी यॉल्क सैक बन जाता है तो वहाँ पे चूंकि सिक्रीशन वगैरह होता है, तो जो पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो बीच में चला आता है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे एक सिलोम डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्मल सिलोम। और जब मीजोडर्मल सिलोम बनता है तो अब ट्रोफोब्लास्ट फिर दो लेयर बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट के जस्ट फॉलो करता है वो होता है सोमेटोप्लूरिक और एम्नियोजेनिक। एम्नियोजेनिक सेल लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो उसको कहते हैं स्प्लेंकोप्लूरिक। तो ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमेटोजेनिक कोरियोन बनाता है जो कि पूरे फीटस को कवर करता है, जबकि एम्नियोटिक कैविटी जहाँ फीटस डेवलप करता है तो उसको हम कहते हैं एमनियन। एमनियन जो होता है वो दो लेयर से बना होता है, एम्नियोजेनिक सेल लेयर एंड स्प्लेंकोप्लूरिक लेयर से। तब उस दोनों को हम एक साथ बोलेंगे एमनियो, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन एंड कोरियन। फॉर्मेशन ऑफ इसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी ऑल सेल का कॉलमनर सेल था, अब वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है ग्लैंडुलर सेल में, क्योंकि वहाँ सिक्रीट करना होता है। तो वो
इलोंगेटेड नहीं होकर के सर्कुलर फॉर्म में चला आता है, और तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी यॉल्क सैक। यानी प्राइमरी यॉल्क सैक में कॉलुमनर सेल होता है, इसमें क्या होता है विथ कुवाइडल सेल। यानी एक को हम अगर दिखाएंगे इस तरह का सेल है, एक वो जो मॉडिफाई कर जाता है वो इस तरह से डेवलप कर जाता है। तो ये सेकेंडरी यॉल्क सैक है, और ये वाला है जो प्राइमरी यॉल्क सैक है। इसके बाद का स्टेज है, अब क्या होता है फाइनल स्टेज में पहुंचना, फर्स्ट स्टेज इम्ब्रियो बनने का, फीटस बनने का आ जाता है, जहाँ पे एंटेरियर, पोस्टेरियर, लैटरल और बीच में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं प्रीमिस्टिक। और तब उस वो फर्स्ट स्टेज का जो है फीटस बनने का, उस फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्टेज कहते हैं। और फाइनली बीच में जो मेजोडर्मल सेल है वो पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, और तब हम उसको गैस्ट्रुला कहते हैं। एक एक करके हम अगर देखें, पहला है यहाँ पे ये ब्लास्टोसिल है, देखिए ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर में एक लेयर जो जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है। ये जैसे ही इंडोमेट्रियम में अटैच होगा, अटैच होने को होगा तो वो डिसइंटीग्रेट करेगा, और जैसे ही अटैच होगा तब क्या होता है कि वो इनर सेल मास दो लेयर में बदल जाता है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, और इसी को हम इम्ब्रियो डिस्क कहते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्ट अब फीडिंग लेयर है, ये फीडिंग लेयर अब लगातार मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो फर्स्ट स्टेज है ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसके बाद क्या होता है कि अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है एक लेयर बनाता है, इसको इम्यूनोजेनिक सेल लेयर कहते हैं। और ये इम्यूनोजेनिक सेल लेयर है, ये इस एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें कि ये इपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है, यानी इसके बीच में एक कैविटी डेवलप करता है, जहाँ पर बाद में चल के एम्ब्रियो एग्जैक्ट यहीं पे डेवलप करता है फीटस के रूप में। तो उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। इसके बाद एमनियोटिक कैविटी बनने के बाद क्या होता है कि हाइपोब्लास्ट में एक डिवीजन शुरू हो जाता है, और उस डिवीजन के कारण ब्लास्टोसिल कैविटी की ओर, ब्लास्टोसिल की ओर एक कॉलुमनर सेल का लेयर बनता है, और तब हम इसको कहते हैं प्राइमरी योल्क सैक। और जब प्राइमरी योल्क सैक बन जाएगा, उसके बाद ये जो पूरा फीटस है वो बीच में, यानी ट्रोफोब्लास्ट का लेयर को छोड़ करके ऊपर बीच में सेंटर में आकर के एडजस्ट हो जाता है, तो एक कैविटी डेवलप कर जाता है। और जब ये कैविटी डेवलप कर जाता है तब हम इसको कहते हैं सिलोम, क्योंकि मीजोडर्म बीच में है इसलिए इसको मीजोडर्मल सिलोम कहते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। और इसके बाद पांचवें स्टेज में क्या होता है कि ये जो मीजोडर्मल सिलोम बनता है तब ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा दो लेयर बनता है। ट्रोफोब्लास्ट के जस्ट नीचे सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन है, और इम्यूनोजेनिक सेल लेयर, ये इम्यूनोजेनिक सेल लेयर है। इसके ये डेवलप करता है, तो ये दोनों मतलब जो सबसे जो पूरे फीटस पूरे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कवर करने वाला जो लेयर है एक्स्ट्राइम्यूनिक मेम्ब्रेन, उसको कोरियोन कहते हैं। ये बना हुआ होता है ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमैटोप्लूरिक का, यानी ये ट्रोफोब्लास्ट है। और ये जो एमनियन बना हुआ होता है ये बना होता है स्प्लैंकोप्लूरिक ऊपर वाला, और नीचे का जो पार्ट है ये एम्नियोजेनिक सेल लेयर, और उसमें बना देता है एमनियन। यानी दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गया, एक बन गया ये और एक बन गया ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्राइमरी ऑल्क सैक के बाद प्राइमरी ऑल्क सैक नीचे बना ही हुआ था, अब उसमें क्या होता है प्राइमरी ऑल्क सैक में जो कॉलुमनर सेल था जैसा पहले हमने बताया,
यहाँ देखिए ये सर्कुलर हो ग्लैंडुलर हो जाता है इस तरह से, क्योंकि ब्लड ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन यही होता है। तो ये इस तरह से एक लेयर बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी योल्क सैक। इस सेकेंडरी योल्क सैक बनने के बाद अब अगला जो प्रोसेस है वो अब इसको एमनियोन कहेंगे। ये वाला लेयर कोरियोन है। अब यहाँ बीच में क्या होता है, अब इपीब्लास्ट में ग्रुप बनता है, एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, लेटरल है। बीच में जो है ग्रुप बनता है, तो उसको कहते हैं प्रीमिस्टिक। बीच में यानी इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के बीच में सेल भी डेवलप करता है, मीजोडर्मल सेल। तो उसको हम डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्मल सेल या इनवैगिनेशन ऑफ मीजोडर्मल सेल कहेंगे। और ये सेकेंडरी योल्क सैक है। और इस तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो का लेयर बन जाता है। और फाइनली क्या होता है कि अब जो बीच का इनवैगिनेशन हो रहा था वहाँ पर मीजोडर्मल लेयर आ जाता है, यानी फर्स्ट लेयर हो गया ये, सेकेंड लेयर हो गया ये, थर्ड लेयर हो गया ये। तो ये तीनों मिल करके इसको हम कहते हैं गैस्टुला। और इस तरह से यॉल्क सैक भी डेवलप कर गया। ऊपर का ये एमनियोन है और ये कोरियोन है। तो इतने प्रोसेस को, यानी कि एक ब्लास्टुला से गैस्टुला तक, यानी कि पूरा तीनों लेयर बनने का, एक्टोडर्म मेसोडर्म इंडर, तो इसको हम गैस्टुलेशन कहते हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, इंडोडर्म से क्या बनता है। तो उसको कहते हैं हम फेट ऑफ गैस्टुला या फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर। और इसके इसके बाद गैस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का होता है, उसमें फर्स्ट थ्री थ्री यानी 9 मंथ को तीन भाग में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और पहले 3 महीना में किसका डेवलपमेंट होता है, दूसरे 3 महीना में किसका होता है, और तीसरे में क्या होता है, 6 महीना में पूरा ऑर्गन डेवलप कर जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेजर पोर्शन समाप्त करेंगे। लास्ट में प्लेसेंटेशन लैक्टेशन पार्टुरेशन करना है। तो इस तरह से हमारा 1-2 क्लास में ये जो पूरा पोर्शन है ख़त्म होगा। थैंक यू।